साल था 28 अप्रैल 1988। हवाई के खूबसूरत द्वीप में एक आम दिन की तरह शुरुआत हुई। टूरिस्ट समुद्र किनारे मजे कर रहे थे, धूप सेंक रहे थे और इस खूबसूरत द्वीप का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक आम इंटर आइलैंड फ्लाइट जिंदगी और मौत की जंग लड़ने जा रही है। एलोहा एयरलाइंस का बोइंग 737 रजिस्ट्रेशन नंबर N 73711 हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक छोटी सी उड़ान पर जाने वाला था। ये एक रूटीन फ्लाइट थी, तो यह हवाई यातायात में एक आम बात। यात्री अपने लोकेशन तक पहुंचने के लिए उत्साहित थे। लोग उस भयानक हादसे से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। 1:25 पर एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 ने हिलो से उड़ान भरी। साफ नीले आसमान में उसका रास्ता। उड़ान सुचारू थी, माहौल खुशनुमा था, क्योंकि यात्री छोटी यात्रा के लिए अपनी सीटों पर बैठ गए थे। एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हवाई द्वीपों के बीच यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए नियमित रूप से उड़ान भरता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज का यह दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बोइंग 737 एयरलाइन इंडस्ट्री का एक मजबूत विमान उस भयानक दिन से पहले 89,680 उड़ान चक्र पूरे कर चुका था। प्रत्येक चक्र में एक टेकोनफ और एक लैंडिंग शामिल थी, यानी विमान अपने जीवन काल में लगभग 90,000 दबाव चक्रों का अनुभव कर चुका था। उड़ान चालक दल भी उतना ही अनुभवी था। वे हर स्थिति के लिए तैयार थे और उन्हें अपने काम में महारत हासिल थी। कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टाइमर 20,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने वाले एक अनुभवी पायलट कमान संभाल रहे थे। प्रथम अधिकारी मैडलिन मिमी टॉम्किंस 8,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव रखती थीं। उनकी संयुक्त विशेषज्ञता ने यात्रियों में विश्वास पैदा किया, जो ज्यादातर पर्यटक और द्वीपों के बीच यात्रा करने वाले स्थानीय लोग थे। हिलो से उड़ान भरना, उड़ान की ऊंचाई तक चढ़ना और फिर होनोलुलु में उतरना, यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। उस दिन मौसम शांत था और चालक दल अनुभवी था, जिससे यह एक और सामान्य दिन जैसा लग रहा था। जैसे ही फ्लाइट 243 हवाई के आसमान में ऊपर चढ़ा, यात्री आराम करने लगे, मनोरम दृश्यों का आनंद ले रहे थे। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें क्या पता था कि वे एक भयानक तूफान से पहले की शांति जी रहे हैं। प्रशांत महासागर के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 1:48 पर उड़ान भरने के 23 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न किया हो। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और केबिन की छत फट गई, जिससे यात्री खुले आकाश के सामने आ गए और एक होस्टेज हवा में ही उड़ गई। 24,000 फीट पर बेरहम तत्वों के सामने आ चुका विमान जोर से हिलने लगा। केबिन का दबाव कुछ ही सेकंड में कम हो गया और यात्री अपनी सीटों से नीचे गिर पड़े। सारा सामान हवा में उड़ने लगा, ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और विमान में सवार सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। एक समय शांत केबिन अब शोर शराबे के दृश्य में बदल गया। धड़ में बड़ा सा छेद, जिसकी लंबाई लगभग 18 फीट और चौड़ाई 7 फीट थी। नीचे नीला आकाश और उबलते बादल दिखा रहा था। दबाव कम होने के बल ने छत के एक बड़े हिस्से को फाड़ दिया, जिससे कई पंक्तियों की सीटें पूरी तरह से तत्वों के सामने खुली रह गईं। तेज हवा और भयभीत यात्रियों की चीखों के बीच उड़ान चालक दल स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके प्रशिक्षण ने उन्हें आपात स्थितियों के लिए तैयार किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। और उधर पूरे विमान में डर का माहौल छाया हुआ था। कल्पना कीजिए कि आप सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में दौड़ रहे एक धातु के बक्से में फंस गए हैं, जिसके बगल में एक बड़ा सा छेद नीचे की दुनिया की एक भयानक झलक दे रहा है। एलोहा एयरलाइंस की उड़ान 243 के यात्रियों और चालक दल के लिए यही हकीकत थी। अचानक दबाव कम होना उनकी मुसीबतों की शुरुआत भर थी। केबिन पूरी तरह अफरा तफरी का दृश्य बन गया था। यात्री अपनी सीटों से चिपके हुए थे और चालक दल ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। मलबा हवा में घूम रहा था, सामान, कपड़े और विमान के टुकड़ों का एक खतरनाक मिश्रण। जो लोग फटे हुए हिस्से के पास बैठे थे, उनके लिए स्थिति और भी भयानक थी। पायलट विमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अब एक उड़ता हुआ कन्वर्टिबल बन गया था। अन्य यात्रियों ने विमान को अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था, ने उन्हें बह जाने से बचाया। डर और घबराहट सभी पर फैल गई थी। विमान में सवार सभी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। 24,000 फीट से नीचे गिरने का ख्याल ही भयानक था। चालक दल ने संभाला मोर्चा। जैसे ही विमान ने तूफान में प्रवेश किया, स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी।
जैसे ही केबिन में घबराहट फैलने लगी, यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एलोहा एयरलाइंस की उड़ान 243 का चालक दल हरकत में आ गया। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए। अफरा तफरी के बीच उनकी आवाज बेहद शांत थी। उन्होंने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान को नियंत्रित करने के लिए जद्दोजहद की। उनकी शांति ने पूरे दल को प्रेरित किया। उन्होंने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान को नियंत्रित करने के लिए जद्दोजहद की। हर कदम पर उनकी सूझबूझ और अनुभव काम आ रहा था। पहली प्राथमिकता संचार स्थापित करने की थी। उन्होंने तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क साधा। हवा के शोर में उनकी आवाजें दब रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चालक दल ने अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए हाथों के इशारों और अपने वर्षों के अनुभव का सहारा लिया। यह उनके प्रशिक्षण का ही परिणाम था। प्रथम अधिकारी टॉम्पकिंस ने तुरंत आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू कर दी। उन्होंने एक मेडेकॉल भेजा और हवाई यातायात नियंत्रण को अपनी भयानक स्थिति से अवगत कराया। एक मेडेकॉल भेजा और हवाई यातायात नियंत्रण को अपनी भयावह स्थिति से अवगत कराया। यह कॉल उनके लिए जीवन रेखा साबित हो सकती थी। उनका प्रशिक्षण काम आया, जो उनके हर कदम पर उन्हें दिशा दे रहा था। उन्होंने हर आपातकालीन कदम को बारीकी से पालन किया। वे जानते थे कि उन्हें विमान को नीचे उतारना है, और वह भी जल्दी। समय उनके खिलाफ था और हर सेकंड महत्वपूर्ण था। धड़ में बड़े से छेद का मतलब था कि वे तेजी से ऊंचाई खो रहे थे और विमान की संरचनात्मक अखंडता खतरे में थी। यह एक दौड़ थी, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। अपने चारों ओर घूम रही अराजकता के बावजूद चालक दल केंद्रित रहा। उनके कार्य उनकी पेशेवरता और साहस का प्रमाण थे। उन्होंने अपने अनुभव और प्रशिक्षण का पूरा उपयोग किया। अकल्पनीय आतंक का सामना करते हुए वे भयभीत यात्रियों के लिए आशा की किरण बन गए। उनके साहस और धैर्य ने सभी को प्रेरित किया। चालक दल ने विमान को स्थिर करने और आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करने में सफलता पाई। उनके वीरतापूर्ण प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि विमान सुरक्षित रूप से उतरा और सभी यात्रियों की जान बचाई। इस हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें से कुछ लोग बहुत ही घायल थे तो कुछ लोगों को थोड़ी सी चोट आई थी। और इस हादसे में केवल एक होस्टेज की मौत हुई थी, जो विमान की छत फटने से उसी के साथ उड़ गई है। खैर, जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। धन्यवाद।